प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ले चलते हैं। आपको कहना चाहता हूं, आप इस महाभ्रष्टाचार में शामिल हैं। एक काम, एक मंत्री, एक विभाग उसी काम को 100 रुपए में करा रहा है, दूसरा विभाग 300 रुपए में करा रहा है। एक विभाग का ठेकेदार -20% में काम करा रहा है, -30% में काम करा रहा है। दूसरे विभाग का ठेकेदार -0.11%, -0.12%, -0.13%, -0.14% में काम करा रहा है। और ये काम क्या है? अभी तो सिर्फ 18 चीजों की लिस्ट मैंने निकाली है, धीरे धीरे करके और आपके सामने करूंगा। जल निगम में परिसर में मिट्टी भराई 150 रुपए प्रति घन मीटर होती है। महेंद्र सिंह जी के विभाग में जल जीवन मिशन में 521 रुपए प्रति घन मीटर होती है। 200 मिलीमीटर व्यास की नाली का निर्माण जल निगम में 1340 रुपए प्रति मीटर होता है। जल जीवन मिशन में महेंद्र सिंह जी के द्वारा वही काम 1605 रुपए प्रति मीटर कराया जा रहा है। पंप हाउस का निर्माण जल निगम में 4,09,874 रुपए में कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन में वही काम 14,96,000 रुपए में कराया जा रहा है। स्टाफ क्वार्टर का निर्माण जल निगम में 7,16,396 रुपए में कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन में 9,21,892 रुपए में कराया जा रहा है। खुदाई, साधारण मिट्टी की खुदाई 164 रुपए प्रति घन मीटर जल निगम में कराई जा रही है। जल जीवन मिशन में 198 रुपए प्रति घन मीटर साधारण मिट्टी की खुदाई कराई जा रही है। जहां पर मिट्टी की खुदाई कंकड़ के साथ कराई जा रही है, जल निगम में वो मिट्टी की खुदाई 176 रुपए प्रति घन मीटर कराई जा रही है। जल जीवन मिशन में 230 रुपए प्रति घन मीटर कराई जा रही है। डीआई पाइप 150 मिलीमीटर व्यास की 904 रुपए प्रति मीटर जल निगम में खरीदी जा रही है। 1495 रुपए प्रति मीटर जल जीवन मिशन में खरीदी जा रही है। स्लोवस वॉल्व 200 मिलीमीटर व्यास का 8,800 रुपए में जल निगम के द्वारा खरीदा जा रहा है और 27,271 रुपए में जल जीवन मिशन में खरीदा जा रहा है। महेंद्र सिंह जी के द्वारा, उनके ठेकेदारों के द्वारा, उनके विभाग के द्वारा खरीदा जा रहा है। और ये वाल्व एक 150 मिलीमीटर व्यास का जल निगम में 6,600 रुपए का खरीदा जा रहा है। महेंद्र सिंह जी के द्वारा 17,604 रुपए में खरीदा जा रहा है। 80 मिलीमीटर का व्यास का वाल्व 4,000 रुपए में जल निगम के द्वारा खरीदा जा रहा है। 12,386 रुपए में महेंद्र सिंह जी के द्वारा खरीदा जा रहा है। रोड कटिंग बीआई 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। 99 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। रोड कटिंग विटुमिनस 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। 199 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है।
रोड कटिंग सीसी 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। 329 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। सड़क पुनर्निर्माण सीसी 895 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। 1261 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। सड़क पुनर्निर्माण इंटरलॉकिंग 693 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। 1069 रुपए प्रति वर्ग मीटर जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। हाउस कनेक्शन 2790 रुपए जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। 3495 रुपए जल जीवन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। ओवरहेड टैंक 225 किलो लीटर का जल निगम 32,36,000 रुपए में बनाता है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर होती है। और जल जीवन मिशन में वही ओवरहेड टैंक 41,64,000 रुपए का बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर होती है। यह है 18 कामों की सूची। अब ये महाघोटाला है कि नहीं है? ये महाभ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे में लूट है कि नहीं है? ये इंसान के घर में जल पहुंचाने के नाम पर चोरी है कि नहीं है? ये पानी चोरी का काम आदित्यनाथ की सरकार और उनके सबसे करीबी मंत्री महेंद्र सिंह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। इन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। 2 गुना 3 गुना 40%, 50% दाम बढ़ाकर आप वही काम जो जल निगम करता है, वही काम आप जल जीवन मिशन के माध्यम से बढ़े दामों पर क्यों करा रहे हैं? इसके पीछे कितनी कमीशनखोरी है, कितना भ्रष्टाचार है, यह हम जानना चाहते हैं। अब आ जाते हैं ठेकेदारों पर। ये जल निगम के ठेकेदार हैं। एक है फेथ इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये -30% में काम कर रही है। जल निगम के एक दूसरे ठेकेदार हैं, ये -20% में काम कर रहे हैं। जल निगम के एक तीसरे ठेकेदार हैं, ये -21% में काम कर रहे हैं। जल निगम के ये चौथे ठेकेदार हैं, ये -16% में काम कर रहे हैं। जल निगम के ये 5वें ठेकेदार हैं, ये -16% में काम कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन में जहां बड़े पैमाने पे काम है, जहां पर 1,20,000 करोड़ रुपए का अनुमानित काम है, उसके ठेकेदार। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से कि उत्तर प्रदेश के लोगों से आपको नफरत क्यों है भाई? आपने सारा काम बाहर के लोगों को दे रखा है। आपने सारा उत्तर प्रदेश में आपको एक भी व्यक्ति इस योग्य नहीं लगा कि वो ओवरहेड टैंक बना सके, वो पानी की पाइपलाइन बिछा सके, वो ट्यूबवेल लगा सके, वो जल जीवन मिशन का काम कर सके। एक आदमी आपको उत्तर प्रदेश में योग्य नहीं मिला। अब ये कंपनियां देखिए आप, मैंने दिखाया जल निगम में ठेकेदार -20%, -16%, -30% में काम कर रहे हैं, यानी स्वीकृत दर से 30% कम पर काम कर रहे हैं जल निगम में। और ये स्वीकृत दर से इन ठेकेदारों के बारे में आप पढ़िएगा, इन कंपनियों के बारे में, तो आपको भ्रष्टाचार क्या है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं रेट पढ़ दे रहा हूं। एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, ये -0.18% पे काम कर रही है, -0.18% पे। आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड -0.13% पे काम कर रही है। गायत्री प्रोजेक्ट्स -0.13% पे काम कर रही है। एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स -0.11% पे काम कर रही है। एनसीसी हैदराबाद फिर एक काम इसको मिला है, -0.14% पे काम कर रही है। मेघा इंजीनियरिंग -0.12% पे काम कर रही है। पीएनसी इंफ्रा -0.19% पे काम कर रही है। एलसी इंफ्रा अहमदाबाद की कंपनी है, गुजरात की, -0.14% पे काम कर रही है। फिर एक मुंबई की कंपनी है इंडियन ह्यूमे पाइप कंपनी लिमिटेड,
ये -0.11% पे काम कर रही है। एनसीसी हैदराबाद की कंपनी है, ये -0.12% पे काम कर रही है। फिर एक काम मिला है पावर मेक प्रोजेक्ट्स को, -0.11% पे काम कर रही है। एलसी इंफ्रा को फिर एक काम मिला है, -0.12% पे काम कर रही है। गायत्री प्रोजेक्ट्स को एक दूसरा काम मिला है, -0.16% पे काम कर रही है। गायत्री प्रोजेक्ट्स को एक फिर एक काम मिला है, -0.12% पे काम कर रही है। लार्सन एंड टर्बो -0.14% पे काम कर रही है। कोई हैदराबाद, कोई अहमदाबाद, कोई तेलंगाना, कोई मुंबई, ये सारी की सारी कंपनियां बाहर की कंपनियां हैं और उत्तर प्रदेश का ठेकेदार जल निगम में -20% पे 30% पे काम कर रहा है। और ये ठेकेदार, ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार ये 0.11%, 0.14%, 0.12%, 0.13%, 0.18% पे काम कर रहे हैं। समझ में आ गया भ्रष्टाचार? इनको सबको पता है कितना दर लगाना है, कितने की टेंडर डालना है, कितना माइनस करना है। ये इनको लीक किया गया है, इनको बताया गया पहले से, और उसी के हिसाब से इन्होंने रेट डाला। किसी ठेकेदार ने 0.1%, -1% भी नहीं किया, -2% भी नहीं किया। सब 1% से नीचे, 1% भी तो छोड़िए, 0.5% से नीचे। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा साफ साफ। अब एक विषय और है कि कैसे इन लोगों ने इसकी पूरी तैयारी की। ये 2 कागजात हैं, ये आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। ये जल निगम में उसी काम के रेट हैं और ये जल जीवन मिशन में उसी काम के रेट हैं। इसकी पीडीएफ फाइल अभी आप सबको पहुंच जाएगी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, और ये एक पहले की एक चिट्ठी है। 5 फरवरी 2020 को जल निगम में सारे ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। इसमें एक आदेश इन्होंने पारित किया कि ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु क्या क्या दुनिया भर की चीजें इन्होंने लागू कर दी, और उनके धीरे धीरे करके उनके जो ठेकेदारों की संख्या है वो कैसे कम हो, कैसे खत्म हो, नए रजिस्ट्रेशन कैसे ना होने पाए, इसकी तमाम चीजें इन्होंने इस आदेश के जरिए कर दी। क्योंकि इनकी मंशा पहले से थी, इनको करना क्या है। यूपी के ठेकेदार बाहर हो गए, उत्तर प्रदेश के सारे ठेकेदार इस जल जीवन मिशन के काम से बाहर हो गए, सब बाहर हो गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को हमारा मटका फोड़ आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में, पानी चोरी के खिलाफ। आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री महेंद्र सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके विभाग में हुई लूट के खिलाफ। और अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो हम न्यायालय जाएंगे। लोकायुक्त में शिकायत हो चुकी है, लेकिन हमारे पैसे पर हम चोरी नहीं होने देंगे, घोटाला नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। मनमाने ढंग से आप लोग लूट करें, भ्रष्टाचार करें और हम लोग खामोश बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 2019 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सबका काम किया गया, और इस सवाल आप कल आए नहीं थे, कल मैंने इसका जवाब, हाँ, बाकी राज्यों से ज्यादा रेट पर इसका भुगतान किया गया। मैंने कल भी इसका जवाब दिया था, आप शायद नहीं आए थे, फिर दोहरा दे रहा हूं। महेंद्र सिंह जी ने अपने पीसी में कहा था, हम कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देते हैं, जिन कंपनियों का जैसे मैंने नाम लिया, इन कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्टर्स पाइप मंगाते हैं, खरीदते हैं सामान नीचे, फिर वो रश्मि मेटेलिक की सफाई में उनके एम्प्लॉय बन के काफी लंबे समय तक उसकी सफाई देते रहे।
आपके केस में हुआ क्या है उत्तर प्रदेश सरकार के? रश्मि मेटैलिक कंपनी के लिए, जो कंपनी इंपैनल्ड नहीं है, जिस कंपनी से पाइप खरीदने के लिए अधिकृत भी नहीं किया गया है, बाकायदा आपके आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी मैंने दिखाया था कि वो चिट्ठी उन्होंने जारी की कि इसको क्यूएपी जारी किया जाए, इससे आपूर्ति ली जाए, इससे पाइप की सप्लाई खरीदी जाए, नंबर 1। दूसरा, एडीएम आपका जिला अपर जिलाधिकारी झांसी, उसने रिपोर्ट लगाई है कि इस कंपनी का जो इसकी पाइप जो है वो अधोमानक है, मानक के विपरीत है, इसका सामान न खरीदा जाए। तीसरा, आपके एक आईएएस अधिकारी हैं अखंड प्रताप सिंह, उन्होंने इस कंपनी की जांच कराई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। तो ये हम आपको लखनऊ से लाइव तस्वीरें